सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे क्रिया के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी लेकिन मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है चिड़िया के एक जोड़े की। एक पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहा करते थे। दोनों ने शुरू में तिनके इकट्ठे किए और घोंसला बनाया। घोंसला बनाने के बाद दोनों बहुत थक गए और उन्हें भूख भी लगी थी। तो चिड़िया खाने की तलाश में निकल पड़ी। एक जगह उसे कुछ चावल और दाल दिखाई दिए। चिड़िया दाल चावल लाई और फिर दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। अभी खिचड़ी थोड़ी सी ही चखी थी कि चिड़िया को प्यास लगने लगी। तो चिड़िया पानी लेने चली गई। इतने में चिड़ा सारी खिचड़ी अकेले खा गया। जब चिड़िया वापस आई तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। चिड़िया ने चिड़े को उस घोंसले में से फिर निकाल दिया। कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अच्छा, अब चित्र में देखो और चित्र में देखकर बताओ कि चिड़िया ने अकेले कौन कौन से काम किए। अकेले वो दाल चावल लाई, पानी लेकर आई और लास्ट में बहुत गुस्सा हो गई। अच्छा, चिड़े ने अकेले कौन कौन से काम किए? वो सिर्फ उसने खिचड़ी खाई। दोनों ने मिलकर कौन कौन से काम किए? तिनके इकट्ठे किए, घोंसला बनाया और खिचड़ी बनाई। तो हमने देखा कि चिड़े ने क्या काम किया? वो खिचड़ी खा गया। चिड़िया ने क्या क्या काम किया? दाल चावल लाई, पानी लाई, गुस्सा हुई। दोनों ने मिलकर क्या क्या काम किए? तिनके इकट्ठे किए, घोंसला बनाया, खिचड़ी बनाई। तो दोनों में से कौन ज़्यादा मेहनती था? चिड़ा या चिड़िया? चिड़िया। अच्छा, आप लोग भी घरों में अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं क्या? वेरी गुड। अगर करते हैं मदद तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो आज से ही कोशिश करेंगे कि घरों में अपने मम्मी पापा की काम में हाथ बटाएं। अच्छा, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं। उसी तरह से आप पूरे दिन भर में क्या क्या काम करते हैं? सोचिए तो ज़रा। पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कोई कोई डांस भी करता होगा, नाचता भी होगा, गाना भी गाता होगा, टीवी देखना, खाना खाना। तो जो भी आप दिन भर में काम करते हैं, यानी वो जो काम वाले शब्द हैं उसको हम हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। तो क्रिया है सभी काम वाले शब्द। तो क्रिया की परिभाषा क्या हुई? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, चलना, खाना, हंसना, रोना, सोना, बैठना, नाचना, सुनना, बोलना, जाना, पढ़ना इत्यादि। तो सभी को क्रिया समझ आया कि क्रिया क्या है? तो अब आइए क्रिया से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। निम्न वाक्यों में क्रिया शब्द छांटो। पहला है बच्चे दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या होगा? दौड़, शाबाश। हरीश गिटार बजाता है। क्रिया क्या होगा? गिटार बजाता है। वह साइकिल से गिर गया।
सोचिए क्या होगा क्रिया? गिर गया। पिताजी खाना पका रहे हैं। क्रिया क्या होगा? पका रहे। बादल गरज रहे थे। क्रिया क्या होगा? गरज रहे। नीना 5वीं कक्षा में पढ़ती है। क्या होगा क्रिया? पढ़ती। शाबाश। तो है ना आसान, बहुत आसान है क्रिया। आशा है सभी को क्रिया अच्छे से समझ आई होगी। अब अगली कक्षा में हम क्रिया के भेद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।